मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। देखिए, ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की समझ आपको अरिथमेटिक में, अंक गणित पढ़ने में आपकी स्पीड को बहुत तेज कर सकता है। अगर आपको डेसिमल की समझ है तो आप अपनी स्पीड को बहुत तेज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपसे डेसिमल के ऊपर ही बात करूंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी पे चर्चा करेंगे। अगर हम डेसिमल में चलते हैं तो दशमलव जो बोलते हैं, डेसिमल को दशमलव दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम कहते हैं शांत दशमलव। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। दो दशमलव होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 0.5, 0.87, 13.469। यानी आपने देखा होगा कि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ये रुक गया। जबकि मेरे प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो होते हैं जो रुकते नहीं है, जैसे 0.567 डॉट डॉट डॉट, यानी इनका एंड ही नहीं हो रहा है। तो जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, रुक नहीं रहे, नॉन टर्मिनेट हैं, उनको हम कहते हैं अशांत दशमलव। और जो रुक जाते हैं कुछ डिजिट के बाद, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव। शांत दशमलव पे चर्चा करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर सवाल लिए जाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में बोले तो शांत दशमलव। शांत दशमलव। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं शांत दशमलव में 0.7। मैं कहूं मेरे बच्चे इसी की फ्रैक्शन बनाइए, तो आप कहेंगे 7, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10। मैं कहूं भाई 8.53, इसकी फ्रैक्शन बनाइए आप, तो आप कहेंगे कि भाई 8.53, इसे लिख लेते हैं 853 बटे, लिख देते हैं एक और एक, दो अंक है तो 2 शून्य। बहुत सुंदर। इसका लिख देते हैं 7.965, इसको बनाएंगे फ्रैक्शन तो 7965 बटे 3 अंक है तो 1000। यानी आपने एक चीज गौर करी कि ये 7/10 की पावर 1 है, यहां 853 बटे 10 की पावर 2 है, यहां 7965 बटे 10 की पावर 3। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को इस बात को यहां समझना है। आप सभी को इस बात को यहां समझना है कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई शांत दशमलव होगा, यानी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद वो रुकेगा, तो हर हाल में बटे में या तो 10 आएगा, या 10 की पावर 2 आएगा, या 10 की पावर 3 आएगा, या 10 की पावर 4, या 10 की पावर 5, या 10 की पावर n। यानी ये एक नियम है कि शांत दशमलव होने का अर्थ ही ये है कि बटे में 10 की पावर आएगा। अगर वो 10 की पावर नहीं आ रहा तो फिर वो शांत दशमलव नहीं। ये हमारी पहली चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें लड़ाई आगे लड़नी है कि सर इसका मतलब कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा तो उसके लिए जरूरी है कि बटे में हर हाल में 10 की कुछ पावर, 10 की पावर n। अगर ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 10 की पावर n बने, अगर ऐसा नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है जी। अब सर मुझे एक बात बताओ कि 10 किस किस के मल्टीप्लिकेशन से बनता है? क्या आप 3 को किसी नंबर से गुना करके 10 बना सकते हैं? 3 से किसी भी नंबर को गुना करके 10 बना सकते हैं? आप कहेंगे सर किसी से भी गुना कर दूंगा 10 नहीं बने। क्या 1 को किसी नंबर से गुना करके 10 बना सकते हैं, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके? आप कहेंगे नहीं। सर 5 से छोड़ो, 6 से मल्टीप्लाई करके 10 बन सकता है? नहीं बनेगा। उसके बाद सर 7 से मल्टीप्लाई करके 10 बन सकता है? नहीं बनेगा। 9 से मल्टीप्लाई करके 10 बन सकता है? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 10 जो होता है ना, वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से ही बनता है और किसी से नहीं बनता।
अगर हमें केवल 10 बनाना है तो ये ज़रूरी है कि 10 बनाने के लिए हमें 2 और 5 के मल्टीपल चाहिए। अगर ये 2 और 5 के मल्टीपल नहीं बने तो 10 नहीं बनेगा। आप कहें कि सर अगर मान लीजिए मैं 4 गुना 25 लिखूं तो भी वही बात है। 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2 और 25 को आप लिखेंगे 5 की पावर 2, और इसे लिखा जा सकता है 2 गुना 5 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि भाई ए की पावर m इंटू बी की पावर m में अगर पावर सेम है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू पावर m। हाँ है ना, बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब मेरे दोस्त एक बात समझिएगा, क्या जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि जब भी बटे 10 आएगा केवल उसी स्थिति में ही टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। आप कहें कि सर 7/2, बताइए इसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव या अशांत दशमलव? एक भाई कह रहा है 1 गुना 10, 10 मेरे बेटे डिजिट नहीं है, अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, है ना। देखिए बात बताइए यहां तक, ठीक है जी। आप कहेंगे देखिए सर इसे भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 से भाग देंगे तो सर 2 तिया 6, घटाया तो कितना आया 1, भाग नहीं जा रहा तो डेसिमल लगा दो, 1 जीरो उतारा तो 2 5 10, जीरो आ गया। तो सर आप कह रहे थे कि बटे में जब 10 होगा तभी टर्मिनेटिंग बनेगा, यहां तो बिना 10 के भी बन गया टर्मिनेटिंग, शांत तो यहां बन गया। अब आप तो जो बता रहे हो गलत है। नहीं, मैं जो बता रहा हूं वो सही है। कैसे सही है मेरे बेटा? अगर मैं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लाला ये बता, ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 10, और 1 जीरो तो 10.3.5 नहीं लिखा गया, हाँ है ना। यानी हम तभी बना सकते हैं जब बटे में क्या बन रहा हो 10। चलिए एक चीज और लेते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं 7/8, बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है? और अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा बताओ। तो देखिए मेरे दोस्त, आप इसको कहेंगे कि सर ये है 7/8, 8 को लिखेंगे सर 2 की पावर 3। सर ये बात आप ध्यान रख लो कि जब तक बटे 10 नहीं बनेगा तब तक टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब हमें ये देखना है क्या यहां 10 की कोई पावर बनाई जा सकती है? हाँ सर बना सकते हैं। कैसे? सर मैं अगर 5 की पावर 3 से नीचे गुना कर दूं, 5 की पावर 3 से ऊपर गुना कर दूं, तो ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा। तो ये हो गया 7 गुना 125। अब गुना करेंगे तो 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 एकम 7 रेख 875। नीचे ध्यान दें तो यह आएगा 2 गुना 5 की पावर 3, तो यह है 10 की पावर 3 यानी 1000। तो आंसर आ जाएगा सर 0.875। हाँ जी। आप ये कब बता पा रहे हैं? जब बटे में 10 या 10 की कोई पावर बना रहे हैं। मैं आपसे सवाल में ये पूछूं मेरे लाला कि ये कोई नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है, और अपोन में 4 लिखा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेसिमल के कितने डिजिट के बाद कहानी रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगा? यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, क्या आप बता सकते हैं? जबकि मैं आपको एन के बारे में भी नहीं बता रहा, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो अगर मैं 10/8 लिख रहा हूं तो ये गलत है फ्रैक्शन, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहिए। 2 5 10, 2 चौका 8। तो जब भी फ्रैक्शन लिखिए तो मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखिए जिसमें कुछ कटता नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? तो आप कहेंगे सर क्यों परेशान हो रहे, देखो एन, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। अब सर इसे मैं 5 की पावर 2 से नीचे गुना कर दूं, 5 की पावर 2 से ऊपर कर दिया तो ऊपर आया n गुना 25, और नीचे जानते हो सर क्या आ गया? 2 गुना 5 की पावर 2, ये हो गया सर 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 बना 100, ये आया बटे 100।
और 2 जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे, एक तो। मूर्खता ये मत करना कि 25 को दोबारा 100 से काटो, फिर तो वही आ जाएगा जो था। हम ये समझ रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद कितने मतलब डिजिट आएंगे। हाँ जी, मैं आपको कहूं n/5 की पावर 3, मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, अदरवाइज मैं 125 भी लिख देता। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बताइए दशमलव के बाद कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो आप मुझे कहेंगे कि सर आपको इसमें एक ही तो काम करना है, सेटिंग करके 2 की पावर 3 से नीचे गुना कर दो और 2 की पावर 3 से ऊपर। और अगर आप ऐसा कर दोगे ना सर, तो ऊपर तो जो भी आया, मतलब सोल्व करके मान लीजिए ए वैल्यू आई, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे, इसकी वैल्यू हो रही है भी, लेकिन नीचे ध्यान दोगे तो ये 10 की पावर 3 बनेगा। और 10 की पावर 3 होने का अर्थ अपने आप में यह है कि डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे। डेसिमल के बाद कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। इस चिंता को हटाओ दिमाग से, जो पढ़ाया जा रहा है बस उस पर फोकस कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर आपकी बातों के जवाब मिलेंगे। क्लियर है? चलो एक मुश्किल सवाल पूछता हूं। अगर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 लिखा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? क्या आप में से कोई बताने की कोशिश करेगा? ये लगाइए दिमाग मेरे बच्चे, क्या आप इसे बताने की कोशिश करेंगे? तो आप कहेंगे देखिए सर, हम क्या करते हैं सर, अपनी तरफ से, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ 2 की पावर 4 है या 5 की पावर 1 है, जब तक 5 की पावर 4 नहीं बनेगा 10 नहीं बनेगा। तो सर हम क्या कर लेते हैं, 5 की पावर 3 से यहां पे भी गुना और 5 की पावर 3 से यहां पे गुना। अब यहां आप कुछ भी नंबर लिखे होंगे और मान लीजिए सोल्व होके आ गया ए, तो नीचे ध्यान दोगे तो 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, ये हो गया 5 की पावर 4, क्योंकि बेसिक नियम है, बेस सेम है, इनटू का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा सर 2 गुना 5 की पावर 4, ये हो जाएगा 10 की पावर 4। हाँ सर ये बात सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अगर ऐसा ठीक है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 अंकों का प्रयोग होगा, 1 2 3 4। दशमलव के बाद 4 अंकों का प्रयोग होगा। अंक 4 अंकों का प्रयोग होगा। अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि शायद आपकी एक मोटा मोटी समझ बन गई होगी, और अगर मोटा मोटी समझ बन गई है तो मैं उसी समझ के ऊपर कुछ सवाल आपसे दे रहा हूं, आप शॉर्टकट बताइएगा। अगर किसी नंबर के अपोन में 2 की पावर x है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे आप बता देंगे? आप कहेंगे हाँ सर x अंक होंगे, x अंक होंगे। मेरे बच्चे, अगर किसी नंबर के अपोन में 5 की पावर y है, तो क्या आप बता देंगे कि भैया इसके आखिर में कितने अंक होंगे डेसिमल के बाद? तो आप कहेंगे हाँ सर यहाँ y अंक होंगे, y अंक होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं कहानी घुमा लूं और घुमा के ये कह दूं कि n/2 की पावर 20 गुना 5 की पावर 13, तो क्या आप बता सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए सर इन दोनों पावर में जो बड़ी पावर होगी, क्योंकि इससे पिछले वाले में अगर ध्यान दिया हो तो 2 की पावर 4 था, 5 की पावर 1, तो मैंने क्या किया, बराबर करने के लिए 5 रेज़ टू पावर 4 तैयार किया, आखिर में पावर 4 आई, डेसिमल के बाद 4 डिजिट आई। यानी इन दोनों एक्सप्रेशन में जो बड़ी पावर है, जैसे 4 है बड़ी पावर या 1, 4 बड़ी पावर है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे। ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ पे आपकी कोशिश यूँ होनी चाहिए कि सर यहाँ 20 है, यहाँ 13 है, तो 20 बड़ा है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 20 अंक आएंगे। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके कुछ फंडे तैयार हो गए, और ये फंडे आपके जीवन भर खत्म नहीं होने चाहिए। अगर सवाल में 2 की पावर x गुना 5 की पावर y आया, एंड मैं कह रहा हूं कि y इज ग्रेटर देन x, y x से बड़ा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, इस बात में सक्षम है कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? अगर आप ये बता देंगे तो मेरा जीवन सफल। बताइए।
बताइए मेरे बच्चे। आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं सर, वाई ही अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? वाई ही अंक आएंगे। वाई अंक ही सर आएंगे। कितने अंक आएंगे सर? वाई अंक आएंगे। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? बहुत बढ़िया। कैसे? क्योंकि सर इन दोनों में हमें ये देखना था वाई बड़ा है एक्स से, तो वाई अंक आएंगे। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे देता हूं। शायद वो कुछ कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं और वो कह रहा है कि पता नहीं क्या कह गया, उसका कमेंट चला गया कि ऊपर जीरो बन जाए, फिर क्या करोगे? मेरे बच्चे एक बात समझो, आपको सबसे पहली चीज तो ये माननी है कि यहां जो नंबर लिखा होगा ए बाई बी जो होगा, ये ऐसे होंगे जो को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होता है? एक वक्त की बात समझाऊंगा। अभी के लिए मतलब ये समझ लीजिए, को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। और सह अभाज्य का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, यानी देसी भाषा में कहूं तो जिनका एचसीएफ एक होता है। हाँ जी जी। अब मेन मोटी बात यह कि मान लीजिए यहां 7 है और यहां 5 है, यहां 5 है, तो जीरो बनेगा ही नहीं ऊपर। आप जीरो बना के तो दिखाइए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ऊपर 5 ले लें और नीचे 2 ले लें, तो अगर नीचे 2 लोगे ना मेरे बेटे, अगर नीचे 2 लोगे, 2 लोगे तो आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, और 5 से गुना करोगे तो फिर ऊपर जीरो बनेगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऊपर 2 है और नीचे 5 है, तो बावले, अगर ऊपर 2 और नीचे 5 है तो फिर आप 5 से क्यों गुना करेंगे? फिर आप गुना करेंगे किससे? 2 से, तो भी बात नहीं बनेगी। तो इनमें ऐसा कुछ होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा कुछ होगा नहीं। क्लियर है मेरा पॉइंट? दूसरी एक बात और भी, मान लेते हैं आप दोनों मिक्स करके और फिर वहां एक प्रॉब्लम हम क्रिएट कर लें और वहां ऐसा हो, तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए यहां कोई नंबर है और यहां 2 की पावर एक्स है इंटू 5 की पावर वाई है, और आप कहें कि मान लो 5 से ऊपर नीचे गुना करते हैं जीरो आएगा, तो जीरो तब बनेगा जब 2 हो, और 2 होगा तो फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी, फिर तो कुछ कटेगा। फिर तो कुछ कटेगा ना मेरे बच्चे। जी जी जी, फिर तो कटेगा ना, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अब मैंने मोटी मोटी ये 3 चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये तीनों फार्मूले आपके पास जीवन भर याद रहने चाहिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पता नहीं मैं अरिथमेटिक में कितने बड़े से बड़े सवाल को चुटकी भर में, सेकंडों में इसको ब्रेक करा दो। सेकंडों में ब्रेक कर दोगे आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। चलिए, मैंने जितना पढ़ाया, गुरु दक्षिणा लेने का वक्त आ गया है, तो जवाब दीजिएगा। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। बताइए इसके डेसिमल के आखिर में कितनी जीरो आएंगे? ना सॉरी, दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, माफ करिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी गुरु दक्षिणा है, जवाब दीजिए। कुमार भाई, जितना हो सके सहन करिए चीजों को, हर चीज को अपने अकॉर्डिंग मत कन्वर्ट करिए। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए अंतिम चरण का सवाल है। ये जो कमेंट वाली स्क्रीन है ना, उस पर नाम दब जा रहा है, बच्चे का आधा नाम आ रहा है। हाँ अब ठीक है, थोड़ा बेशक और इधर का। देखो कितने बड़े हरामखोर हो, मैंने गुरु दक्षिणा मांगी और तुम हरामखोर निकले। अरे उल्लू के ढकनो, तुम तो गाली खाने का काम कर रहे हो। यहां ढक्कनों क्या समझाता आ रहा हूं, मतलब ये पूरी रात रामायण पढ़ाई, सुबह उठ के पूछ रहे हो सीता का बाप कौन था। अबे ये बताया नहीं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही तब जब बटे 10 बनेगा, और 10 बनेगा ही जब जब बटे में या तो 2 हो या 5 हो। 2 और 5 के अलावा आप कुछ भी कर लेंगे, जीरो बना ही नहीं पाएंगे। यहां मैंने एक बार लिख के दिखाया था कि 3 को किसी से गुना करके जीरो बना के दिखाओ, 10 बना के दिखाओ, या 10 की पावर बना के दिखाओ, बन ही नहीं सकती। फिर मूर्ख हो भाई, इतना समझाने के बाद भी चीजें नहीं पकड़ते हो। ढक्कनो, एक बात सोचो, आप यहां कुछ भी करके बटे 10 की पावर थोड़ी बना देंगे। एक बावला कह रहा है कि 2 की पावर मतलब 3 डिजिट आएंगे। अबे ढक्कन, अगर मैं इधर 5 की पावर 3 से गुना भी कर लूं और ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुना कर दूं, तो ऊपर तो जो मर्जी आंसर आता हो, लेट से ए आंसर आया,
ये बन जाएगा 10⁻³ गुना 3 भी तो रहेगा। हमें नीचे जब केवल 10 बचेगा या 10 की कोई पावर बचेगा, ओनली इन दैट सिचुएशन यू विल गेट टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज यू विल गेट ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ पाए कि नहीं? जी आरती बेटा, क्या गाइडेंस चाहिए बताइए। मेरा पॉइंट क्लियर है सभी को? तो ये अनपढ़ों वाला काम नहीं। यानी अब आपके दिमाग में बात छप जानी चाहिए कि अगर किसी नंबर न्यूमरेटर के बटे में 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 की पावर का मल्टीप्लीकेशन, केवल इसी स्थिति में टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। केवल इसी स्थिति में टर्मिनेटिंग आएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा या इसके इन 3 केस के अलावा कुछ भी आएगा तो हर हाल में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे बावले बच्चे इस बात को समझ गए होंगे और इस बात को जान गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनता है ना? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाना चाहता हूं। हाँ जी, आइए अब आप हेडिंग डाल दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मेरे बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो टर्मिनेट ही ना हो, इसको 2 भागों में बांटते हैं। कौन से 2 भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा हो सकता है कि भाई मैं ये लिख रहा हूं 0.444444444 अनंत तक। तो यहां आप देख रहे हैं कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा क्योंकि अनंत तक चलता जा रहा है, बट रिपीट हो रहा है 4444444। तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब मैं यहां लिखूं भाई 0.8 1 11 3, मतलब 1 3 5 7 4 6 9 और फिर डॉट डॉट। आप यहां देख रहे हैं कि ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। तो मेरे बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को यानी अशांत दशमलव को 2 रूपों में बांटते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, और एक बांटते हैं मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत परंतु अनावर्ती अनावर्ती दशमलव। अन्ना, इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जी। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो मैंने डेसिमल को 2 हिस्सों में बांटा, टर्मिनेटिंग क्लियर हटा दो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 हिस्सों में बांटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगली स्क्रीन पर, और हमारा जो अब नया टॉपिक है उसकी हेडलाइन डाल लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग को ही हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही चीज है शायद। डेसिमल हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अशांत व अनावर्ती दशमलव या आवर्ती आवर्ती दशमलव। अशांत व आवर्ती दशमलव, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें बहुत सुंदर है, समझ के चलनी। अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। जी निकिता जी, क्या हेल्प चाहिए आपको? ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, अशांत व आवर्ती दशमलव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए ना मैं कहां समझाना चाह रहा हूं? इसको क्लियर करा चुका हूं। इसके अंदर 2 चीजों में घुस गए, एक इसमें और एक इसमें। तो मैंने ये वाला हिस्सा पहले पिक किया, तो अब मैं सारा इसी पे बात करूंगा, अशांत व आवर्ती दशमलव, है ना? जैसे क्या क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 11.23333, ये हुआ 5.876 876 876, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है। 1.1111111, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है। मैं लिखूं 0.898989, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है। मैं लिखूं 0.237
8 8 8, ये भी रिपीटिंग डेसिमल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई डिजिट बार बार रिपीट होता है तो उसको लिखने का आसान तरीका होता है। जैसे इसको लिखना है तो इसे लिखेंगे 11.2, और जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे बार। यहां आते हैं, यहाँ 5.876, और 876 पूरा बार बार रिपीट हो रहा है, ये लिख दिया यहाँ ये। तो मेरे बच्चे 11.1 पे बार। अगर आप ध्यान देंगे तो डेसिमल के बाद 1 1 1 1 1 1 लगातार चलता चला जा रहा है, हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं 0.1 पे बार ना 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 1 पे बार लिखूं, 0.11 पे बार लिखूं, 0.111 पे बार लिखूं, तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है 0.1111, इसका मतलब 1 1 ही रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब भी वही हुआ, इसका मतलब भी यही है 1 1 1 1 1 1। तो मेरे बच्चे, ऐसे केसेस में सबका एक ही मतलब होता है, उसे कंफ्यूज मत होइए, अलग समझने की जरूरत नहीं। यहां देखें मेरे बच्चे तो 0.89 पे बार, यहां देखें तो 0.2378। अब 8 ही घूम रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 8 पे बार। तो मेरे बच्चे, जब कोई डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो वहां से आप अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं 8.53 पे बार, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे इसका मतलब है सर 8.5333। क्या सर आप मुझे बता सकते हैं कि 6.537 में 7 पे भी बार है और 5 पे भी बार है, इसका मतलब बता सकते हैं? कोई बच्चा बताना पसंद करेगा इसका? तो सर ध्यान रखिए, ये गलत है, क्योंकि बार ऐसे नहीं हो सकता कि यहां और यहां हो। या तो बार पूरे पे होगा या फिर आखिर में होगा, शुरुआत में बार नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन है तो गलत ही रखा है, ठीक है। यानी वहां प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये पूरा ही होगा। आगे, अगर मैं ऐसा करूं कि 6.85 और 5 पे बार और 6 पे बार है, तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये मेरे बच्चे सही है, लेकिन ये चीज कुछ और कह रही है। जैसे मैं आपको कहूं 5.08 जोड़ो भाई, तो आप कह देंगे 5.8। मैं कहूं 5 जमा 0.8888, तो आप कह देंगे 5.8 पे बार। मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं -5 प्लस 0.3, बताइए उत्तर क्या आएगा? तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, ये माइनस है, प्लस है ना, सोल्व कर देंगे। तो 5 में से 0.3 घटाएंगे तो 4.7 बचा, लेकिन ध्यान रहे माइनस का बचा, तो आंसर -4.7 आएगा। कोई गलत थोड़ी है, अपराध थोड़ी क्या है, ठीक है यार। लेकिन मेरे बच्चों, इसी चीज को लिखने का एक तरीका और भी है, और वो ये है कि 5 पे बार 0.3। मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद इधर जो बार आता है वो रिपीटेशन को शो करता है, लेकिन इधर जो बार आता है वो नेगेटिव साइन को शो करता है, नेगेटिव साइन को शो करता है, यानी वो ऋणात्मक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर मेरे दोस्त यहां पे मैंने ये लिख दिया, तो इसका मतलब है कि -6 प्लस 0.85 पे बार। यहां बार का मतलब है कि 5 बहुत बार 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 होगा, यहां बार का मतलब है माइनस होगा। सिंपल है, कुछ है ही नहीं सवाल में और। हाँ है ना मेरे दोस्त? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें एक मोटी मोटी समझ ये तैयार हुई कि भाई, सबसे पहली समझ तैयार हुई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, फिर हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, समझे, मानसिक रूप से विकसित हुए। फिर हम ये सोचे कि यार नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो भाग बताए, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव को दो हिस्सों में बांटा, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। फिर सर ने टॉपिक लिया अशांत आवर्ती दशमलव, अभी अशांत आवर्ती दशमलव ही चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा 0.77777 और इनफाइनाइट टाइम लिखा, अनंत बार लिखा। अच्छा, अनंत बार का मतलब आप समझते हो ना, यानी जो अनंत है,
चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर मैं इसमें से एक 7 हटा भी दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं 2 7 हटा दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फिनाइट है। समुंदर में से अगर मैं एक लोटा पानी ले लूंगा तब भी वो समुंदर ही कहलाएगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि वो अनंत पानी है उसके अंदर, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू मेक, हाउ टू फॉर्म फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। तो देखिए ध्यान से, तो मेरे बच्चे हम इसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। पहले मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। लेट एक्स इक्वल टू दिस, हमने इसे एक्स से मान दिया कि भाई हमने एक्स ले लिया, इसको किसके बराबर ले लिया, एक्स के बराबर ले लिया। अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे, अगर मैं 15 और यहां डेसिमल है माफ करिए भाई, अगर आप इसे 10 की पावर 1 से गुना करें, 10 की पावर 2 से गुना करें, 10 की पावर 8 5 से गुना करें, 10 की पावर 7 से गुना करें, तो रिजल्ट क्या आएगा ये आपने बताना है। रिजल्ट क्या आएगा ये मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना। ये होता क्या है यार, अरे ब्रिलियंट यार, ये तो हम कभी सोचे ही नहीं कैसा हो जाएगा। आई अभी ऐसे ही है। तो बताइए मेरे दोस्त, अगर हम इसे 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, तो मेरे बच्चे 10 की पावर 1 से गुना कर रहे हो ना, तो इसका मतलब डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ आएगा। 10 की पावर 2 से गुना कर रहे हो तो 2 अंक शिफ्ट होगा, यानी यहाँ आएगा। अगर 10 की पावर 5 कर रहे हो तो इसका मतलब यहां से 5 अंक आगे चलेगा, तो यहां से 5 अंक आगे चलेगा, तो 1 2 3 4 5, ये आंसर होगा। ये मेरे बेटे आंसर होंगे इसके, गलत फहमी मत रहना तेरी तो भाई। ये मेरे बच्चे आंसर होंगे, समझ गए। यहां मैं इसे 10 की पावर 7 से गुना कर रहा हूं तो डेसिमल यहां था, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक के पीछे जाएगा, तो अंक नहीं है तो जीरो चढ़ाना पड़ता अपनी तरफ से, यानी यहां डेसिमल आएगा, और आखिर में फिर डेसिमल की जरूरत ही नहीं लगाने की। समझ पाए मेरा समझाना का उद्देश्य क्या क्या समझाना चाहता हूं? बोलो दो हाँ है ना। तो मेरे बच्चे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों 10 से गुना कर लेते हैं। अगर 10 से दोनों तरफ गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7777, इधर भी 10 से गुना कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10x, और मेरे बच्चे 10 से जब गुना करते हैं तो डेसिमल एक पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, तो आंसर आएगा 7.777 इन्फिनिट। अब मेरे बच्चों आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार इसको लिख लेते हैं 7 जमा 0.7777। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अगर 5.8 है तो इसका मतलब 5 जमा 0.8, इसमें कहां आपत्ति है सर? मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ सर। तो अब एक बात बताइए, ये 10x हो गया, बिल्कुल सर। यहां चर्चा करें तो एक बार सिर्फ इस चीज पे नजर दौड़ाइए, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है क्या अलग है? आप कहेंगे एक ही तो चीज है, 0.777 इनफाइनाइट टाइम है, सेम है सर। और अगर ये दोनों जगह सेम था तो सर इसको आपने x माना था, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू x हो गई, तो ये 7 + x हो गया, तो 10x, ये x इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 7, तो 9x बराबर 7। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 7/9, x की वैल्यू 7/9, यानी इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 7/9 होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्लास 9 चैप्टर 1.4, अरे वाह सत्यप्रकाशी, मजा आ गया, जबरदस्त, आपको तो याद है चीजें। तो कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? लेकिन हमें ऐसे नहीं समझना, कतई नहीं समझना, हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आना है। और वहां एक बात समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीख लेना। अगर मेरे बच्चों 0 पॉइंट ए पे बार है तो इसकी फ्रैक्शन होगी a/9,
0.AB पे बार है, हमें बहुत गहराई में नहीं उतरना है, सिर्फ मोटी बात समझनी है। तो AB बाई 99, 0.ABC पे बार है, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों ABC अपॉन 999। अगर मेरे प्यारे बच्चों 0.ABCD चारों पे बार है, तो आंसर आएगा ABCD 4/9। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब आ गए, अगर मान लीजिए मैं 0.8 पे बार लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरे बच्चों 8/9। 0.75 पे बार कर रहा हूं, तो इसका मतलब है 7/5/9। कटता होगा तो काटें। 0.867 से बार है, तो इसका मतलब है 867/999, यानी जितने डिजिट पे बार है उतने 9 से भाग दे देंगे। आगे, लेकिन अगर सवाल ऐसा हो कि भाई 0.A, B और C और केवल C पे बार होता, तो फिर आपने ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि ABC माइनस AB अपॉन C पे बार है, जितने पे बार है उतने 9, और जो बिना बार के हैं वो घटा दिया और उतनी 0। यानी ABC ऐसे ही लिखा, फिर जिन पे बार नहीं था वो घटाया, फिर जिस पे बार है उतने 9 और जितनों पे नहीं है उतनी 0। यहां सर आराम से समझाऊंगा। मान लीजिए मैंने लिखा 0.AB पे बार के B पे बार, तो इसे लिखो AB माइनस जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, जितने पे बार है उतने 9 और जिस पे नहीं है उतनी 0। ये मेरा आंसर ABCD। मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं सिर्फ D पे बार है, अब तो सर कुछ नहीं, ABCD माइनस ABC अपॉन कितने बार है, एक पे तो 1 9, जितने पे नहीं है 3 पे नहीं है 3 0। लेकिन अगर यही कहानी पलट दें और मेरे बच्चे मैं 3 पे बार कर दूं, तो भी सर यही है, ABCD कितने पे बार नहीं है, 1 पे, तो उसे घटा दो, 1 2 3, 3 9 के लगाओ, 1 पे नहीं है तो 1 0 लगाओ। ये मेरा आंसर होगा। हाँ या ना मेरे भाई, एक बार इस पे नजर भर के देख लीजिए। अब आ गया ये, मैं आपको कहूं 0.89 पे बार सोल्व करके बताइए, तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर 89 लिखो, फिर 8 घटाओ, फिर कुछ नहीं सर 1 पे बार था तो 1 9, 1 पे नहीं था तो 0, 89 में 8 गया 81/90। कटता होगा काट देंगे वो आंसर 0.576 पे बार, तो क्या होगा सर 576 लिखेंगे माइनस 57 लिखेंगे। अब सर 1 पे बार था तो 1 9 का, जितनों पे नहीं था उतनी 0। अब सर 0.576 में 76 पे बार है, तो सर कुछ नहीं 576, 5 हटा देंगे, जितने पे बार है 2 पे तो 2 9 लगा देंगे, 1 पे नहीं है तो यहाँ 0। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। क्लियर। 0.8976, यहां मेरे प्यारे बच्चों 9676 पे बार है, ये नागिन होगी सीधी लाइन होगी, तो लिखोगे 8976, जिस पे बार नहीं हो घटाओ अपोन में, कितनों पे बार है 1 2 3 पे, 3 9 के, जितनों पे नहीं है बार उतनी 0। माई डियर दैट वुड बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हो। क्या किसी भाई को मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत है तो मुझे बताइए। एक भाई कह रहा है सर पूरा हल बताइए इसे डिटेल में करके। मेरे बच्चे मैं तो डिटेल में बता दूं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है आपको, है ना। जो पढ़ा रहा हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बस उसको पढ़ना है, पूरी राम कहानी नहीं पढ़नी। समय खराब करना तो कैसे भी करे जाए। सिंपल सिंपल बेसिक बात समझनी है, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। मेरी बात समझे कि नहीं। देखो यार 0.9 पे बार, इसकी फ्रैक्शन बनाइए, तो आप कहेंगे सर ऐसे ही लिखो, कितने पे बार है 1 पे, तो 1 बार 9, 9 से 9 कट के 1 आ गया। सर समझ नहीं आया, दिमाग घूम गया। 0.9 पे बार का मतलब 1 कैसे हो सकता है सर।
तो मेरे बेटा होता क्या है कि जिन्होंने इस चीज़ों के ऊपर कैलकुलेशन की, समझाया, उन्होंने इसको ऐसे कहा कि भाई ये 0.99999999 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये बिल्कुल अनंत तक चलता रहेगा। तो अनंत तक चलता रहेगा तो बिल्कुल ये एक के पास जाके पहुंच जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये हल्की सी अप्रोक्सीमेशन होती है, समझ रहे हो ना? हल्की का मतलब क्या है कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाके ये एक के करीब बन जाता है। क्वेश्चन फेंक रहे हैं मुकेश भाई, रुक जाओ। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या किसी भाई ने कोई लोड है तो दस दो यार मैनू, कोई भी लोड है तो दस दो। तो मेरे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसका मतलब ये हुआ, आप कह रहे हो एक, तो भाई मेरा नहीं बनाया हुआ है, कुछ गणितज्ञों ने सोचा और उसके हिसाब से ये चीजें तैयार की हुई हैं। तो इसका मतलब 0.9 पे बार जो होता है वो एक के बराबर ही माना जाता है। हाँ जी। अब मैं इस पे कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन उन सवालों से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको या आनी चाहिए। पहली चीज कि 111 जो है ना, बहुत जरूरी नंबर है, इसको ध्यान रखिए। ये 3 × 37 होता है। इस पर अनेकों सवाल बन रहे हैं। 111 जो होता है उसे 3 × 37 लिखते हैं, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगला मेरे बच्चों 101 जो होता है ना, वो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये दो ऐसी कहानियां जिनका इस्तेमाल मैं सवालों में बहुत ज्यादा करूंगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन को बहुत आसान बनाएंगे, और उसमें जो डेसिमल होगा उस डेसिमल को सोल्व करने में ये अंक बहुत मदद करेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में या तो अपॉन 9 आएगा, या अपॉन 99 आएगा, या अपॉन 999 आएगा। तो सर 9 तो ठीक है, 99 भी ठीक है, 9 × 11, लेकिन 999 पकड़ने में दिक्कत होगी, तो इसको समझा रहा हूं कि भाई 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 111 लिख सकते हैं, और 111 को लिख सकते हैं 3 × 37, है ना? तो ये हो जाएगा 27 × 37। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। मैं 999 याद करने को कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ इसको याद रख लीजिए, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 111 होता है, जो अपने आप में बहुत मजेदार चीज है। अनु पूछ रहा सर पॉइंट हटता है तो यहाँ भाग में 9 क्यों होता है, यहाँ पर भागे 10 क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि 10 तब आता है जब फिक्स डिजिट हो। डेसिमल के बाद एक अंक है तो 10 आ गया, 2 अंक है 10 की पावर 2 आ गया, 3 अंक है 10 की पावर 3 आ गया, 4 अंक है 10 की पावर 4 आ गया। यह तो अनंत है ना, तो 10 के नजदीक पहुंचते हैं, 10 नहीं आता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, और ये याद करनी है आपने। 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 5 25 होती है, या 32 2 की पावर 6 64 होती है, 2 की पावर 7 128 होती है, 2 की पावर 8 256 होती है, 2 की पावर 9 512 होती है, 2 की पावर 10 1024 होती है, 2 की पावर 11 2048 होती है, 2 की पावर 12 4096 होती है। ये कुछ बेसिक टर्मोलॉजी जिसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मेरे बच्चे 5 की पावर 1 5 होती है, 5 की पावर 2 25 होती है, 5 की पावर 3 125 होती है, 5 की पावर 4 625 होता है, 5 की पावर 5 3125 होता है, 5 की पावर 6 15625 होता है। ये मेरे बच्चे याद रखिएगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में यही दो काम आने और कुछ काम नहीं आना, है ना? अब मेरे बच्चों में सवाल लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। जितनी भी बातें मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई, अब उन सारी ही बातों का
हम प्रैक्टिस में लाते हैं कि जो हमने चीज़ें सीखी हैं उनका प्रैक्टिस में क्या अर्थ है, कि वो प्रैक्टिस कुछ होगी उनकी कि नहीं होगी, और प्रैक्टिस होगी तो कैसे करनी चाहिए हमें। आइए मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब हम टाइप 1 उठा रहे हैं, और टाइप 1 जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल बना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आइए, कहता है without actually performing the division state whether the following number will have terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal। मतलब बिना भाग दिए आपको बताना है कि भाई ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। 8 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा। 455 को हम 5 की पावर में नहीं लिख सकते, क्योंकि 455 को अगर आप 5 की पावर में लिखेंगे तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 नहीं 45, 5 एकम 5, उसके बाद आ जाएगा 3 13 7, और जब भी बटे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेट होगा। तो जिसको काटा मार रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। 343 नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 343 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा। 1600 चेक कर लेते हैं, 1600 क्या होगा। तो मेरे बच्चे 1600, ये बताओ 100 के अंदर 2 भी आएगा और 5 भी आएगा और कुछ नहीं आता, 16 के अंदर 2 आएगा, इसका मतलब ये हुआ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा। 3125 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा, क्योंकि 3125 5 की पावर 5 होता है। हाँ जी, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा क्योंकि यहाँ 2 और 5 है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन के अपोन में 2 या 5 हो या दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग बनेगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। कह रहा है पता करके बताओ कि इसे जब सोल्व करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो नीचे क्या लिखा हुआ है 8, 8 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3, यानी यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे। यहाँ 125 है, 125 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। यहाँ लिखा है 80, 80 को हम लिखेंगे 16 गुना 5। जिन बच्चों को ये ब्रेक करना नहीं आता वो धीरे धीरे करके ब्रेक करेंगे। ऐसे 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 4 गुना 5 है, इसका मतलब यहाँ बटे में 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। और मैंने बताया था कि अगर 2 और 5 बताया है, 2 और 5 में दोनों में मेरे बच्चे ये देखिए कि बड़ा कौन सा है पावर, 4 या 1, 4 पड़ा है, तो इसका मतलब इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे। ये चीज़ समझाइए, हाँ है ना। अब आइए 625 को हम क्या लिखते हैं 5 की पावर 3 या 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 अंक आएंगे। यहाँ पावर 4 है, यहाँ 7 है, तो 7 अंकों के बाद यहाँ डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 7 अंक होंगे। क्या आप समझ पाए इस बात को। 3 3 4 4 7, 3 3 4 4 7, सिमरन जी बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे सवाल एक एक सवाल बना हुआ है, मैंने उन सारे सवालों को इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया। आइए, कहेगा एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल। तो हमें पता है कि 8 होता है 2 की पावर 3, 8 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो 1 2 3, 1 2 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। आइए मेरे बच्चे 625, 625 को हम लिखेंगे 5 की पावर 4। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 4 अंक आएंगे। 1 2 3 ये आंसर नहीं है, 1 2 3 4 5 ये आंसर नहीं है, 1 1 2 3 4 5 6 ये आंसर नहीं है, 1 2 3 4 ये आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई 8 को हम क्या कहते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे। तो 1 2 3 सही है, यहाँ 4 गलत है, यहाँ 4 गलत है, ये सेम ही आ गया क्या, अच्छा प्लस था, यहाँ 3 गलत नहीं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे भी 3 अंक है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 अंक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा, और यहाँ प्लस है तो ये आंसर कट गया। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। हाँ जी, ये एज इट इज पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान पे एग्जाम में आते हैं।
अब इस सवाल को बताइए, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन बनेगा आपके मेंस का, बताइए। यू के राम राज का आ गया। आवाज बहुत कम आ रही है, हेडफोन लगाना पड़ रहा है। अभी बात करो। देखिए मेरे बच्चे, हमको थोड़ी थोड़ी बातों की समझ तैयार करनी होगी। कैसे? अतुल का कमेंट पढ़ियो भाई। क्या? जैसे 6250 है, 6250 को आपको ये समझना होगा कि ये हुआ 2 × 3125। 2 की पावर 1, 3125 को लिखेंगे 5 की पावर 5। तो 1 और 5 में बड़ी पावर क्या है? 5 है। तो इसका मतलब इसके आंसर के को जब सोल्व करोगे तो आखिर में 5 अंक आएंगे। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ। ये है 128। इसका मतलब होता है 2 की पावर 7। यानी इसे सोल्व करोगे तो दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ है 15625। ये होता है भाई 5 की पावर 6। मतलब इसे सोल्व करोगे तो डेसिमल के बाद 6 अंक आएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको जोड़ोगे, जोड़ोगे तो ये डिजिट आएगा, फिर इनका जोड़ आएगा, फिर इनका। ये मेरा आंसर है। यानी आप देखेंगे कि डेसिमल के आखिरी में कितने डिजिट आए? 7 डिजिट आए। डेसिमल के आखिरी में 7 अंक आएंगे। तो ऐसे सवालों में हमेशा देखा करो, यहाँ कितने आ रहे हैं भाई? यहाँ आ रहे हैं 5 अंक। यहाँ कितने आ रहे हैं? 7 अंक। यहाँ कितने आ रहे हैं? 6 अंक। तो 5, 6 और 7 में बड़ा क्या है? 7। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिर में 7 डिजिट का इस्तेमाल होगा, है ना। मुझे नहीं पता सवाल का उत्तर क्या है, लेकिन हमें 4 में से बेस्ट ऑप्शन छांटना है बस। यहाँ 4 ऑप्शन है, 3 3 6 और 1 7। ये हो सकता है। 3 3 6 और 3 9, ये नहीं हो सकता। 3 3 6, ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 7 चाहिए था। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। कोई भी बच्चा ऐसा जिसे समझ ना आ रहा हो तो मुझे तुरंत बताए। देखिए, मैं अगर आपको कहूँ 0.34 और आगे मैं कहूँ 0.085 जोड़ो, तो 5 तो आएगा ही। 8 4 12, 3 और 1 4, यानी 3 अंक आएंगे। यानी जिसमें ज्यादा है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। तो हमेशा आपको जो ज्यादा बार आ रखा है वो आंसर में मिलने के चांसेस हमेशा होंगे, है ना। तो मेरे बच्चे, ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप इसको दिमाग में ये मत बांधिए कि ये सिर्फ डेसिमल का ही बात है, नहीं। अरिथमेटिक के जब क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे और वहां जब मैं तरकीबें समझा रहा हूँ तो वहां आपको इसकी बहुत जरूरत होगी। अब हम आते हैं टाइप 2 पे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लगाइए दिमाग। कहता फ्रैक्शन बनाइए p/q के रूप में। तो ये 1/9, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये 2/9, ये 3/9, ये 6/9, ये 5/9, ये 4/9। हाँ है ना, सहमत है? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है मेरी बात का? भाई एक ही डिजिट पे बार है तो /9 लगा देंगे। ऐसे सवाल मेरे द्वारा नहीं बनाए गए, ये सारे पेपर में अलग लगाए हुए जो सिंपल है, मैंने उनको एक जगह उठा के डाल दिया। ठीक है जी। आई, एक भाई कह रहा है कि छठा क्वेश्चन डिटेल में कैसे आया। भाई तुझे डिटेल करना ही क्यों है? अगर डिटेल में करना है तो भाग दे और फिर निकाल, सोल्व कर ले, कौन मना कर रहा है? यहाँ पे नहीं है वो बात, यहाँ पेपर पे कंसंट्रेट करो। आई, कह रहा है जी इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो 3939, यानी सर कुल मिला के मतलब ये है कि 39 पे बार है, तो इसका आंसर होगा 39/99। देखिए ये सबसे बेहतरीन आंसर है, लेकिन अगर कुछ कटता है तो काट लेना चाहिए। 3 से काटेंगे 13 और 3 से काटेंगे 33। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 13/33। 13/33। हाँ जी। कह रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका वर्गमूल निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना लीजिए। तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन होगी कितनी? 4/9। 4/9। सर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2/3। अब मेरे बच्चों एक बात है, अब आपको इसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना है रिकरिंग डिजिट में, तो या तो 2 को यहाँ रखो, 3 से भाग दो, ना जाने की 0, 0 यहाँ डेसिमल लगा, 3 × 18,
दो बचा, फिर जीरो उतारेंगे, फिर 3×18 यानी 0.6666 चलता चला जाएगा, तो आंसर भी। या फिर एक आसान बात यह है कि भाई 0.x पे बार है, तो इसका मतलब होता है x/9। इसी बात को उल्टा भी समझ लो कि x/9 को हम x पे बार लिख सकते हैं। तो अगर 2/3 था, तो मैं 3 से यहाँ पे भी कर दूँ, 3 से यहाँ पे भी कर दूँ, तो ऊपर आ जाएगा 6/9। तो इसको हम 0.6 पे बार लिख सकते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ, है ना? हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिस्कस करा जाएगा। आइए, कहता है किसके इक्वल है? तो मेरे बच्चे सबसे पहले से ब्रेक करिए। 1 + 0.36 पे बार है, इसकी फ्रैक्शन होगी 36/99। 9 चौक 36, 9 11 99, 1 + 4/11। तो 11 एकम 11 और 4 15/11। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा 15/11। आइए यहाँ, ये है 0.47 के ऊपर बार। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो मैंने आपको ये बोला कि बेटे इसका साधारण तरीका होगा कि 47 लिखो, जिस पे बार नहीं है वो माइनस करो, जितने पे बार है उतनी 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखो। तो 47 में 4 गया 43/90। ये मेरे सवाल का उत्तर होगा। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सारे उठा लिए। टफेस्ट क्वेश्चन उठाने का कोई अर्थ नहीं बनता। कह रहा जी 0.1111 यानी 0.1 पे बार है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/9 है। तो कहता है 0.4 पे बार हो तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? सिंपल है यार, 4/9 होगी। इसमें क्या ही सोचेंगे हम, और कहाँ दिमाग दौड़ाएं बाबू। ये -2 नहीं है ढकनो, 1 पे बार है, ध्यान रखना, और इसका स्क्वायर है, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगा 1/9। इसका वर्क करना, तो वर्क करोगे तो आएगा, समझ रहे हो ना, 1/81। ये 1/9 वर्क करोगे 1/81। ये 1 - 9। अब इस पे आ जाइए। देखिए बोर्ड मास थोड़ा सा समझना होगा हमें। तो 0.16 में 6 पे बार है केवल, और स्क्वायर है, केवल 6 पे बार है और फिर स्क्वायर है। पहले इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ये होगा 16 माइनस, जिस पे बार नहीं होगा टाउ, जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखो। इसका तो 16 में गया 15/90 का वर्ग। 15 एकम 15, 15×6 = 90, 1/6 का वर्ग। तो यह आया मेरे बच्चे 1/36। हाँ जी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 1/36 आ गई, सोल्व हो गए। 9 से काटेंगे 4 आएगा, 1/81। तो 1 - 1/4, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 3 से काटा 27। तो मेरे बच्चे 27 चौक कितना होगा? 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। 1/108। बताइए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 2.525252 पे बार। कहता है जी इसे P/Q मान लो। तो मेरे बेटे इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो इसे लिखोगे 2 + 0.52 पे बार। 2 जमा, इसकी फ्रैक्शन होगी 52/99। बिल्कुल सही बात है सर, 52/99। अब सर एक बात हो, 99 को 2 से गुना करोगे, यानी एलसीएम लोगे 99, तो 99 को 2 से गुना करोगे तो 198 जमा 52। तो सर ये आएगा 250/99। तो मेरे बच्चों ये आ गया P/Q, यही पूछा था हमसे।
लेकिन वो कह रहा है कि क्यू बाई पी बताओ, यानी उल्टा कर दो। क्यू बाई पी पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि भाई 99/250 करो, बताओ क्या उत्तर आएगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ, 250 को ब्रेक इवन करना है, तो 250 का ब्रेक इवन करोगे और आप में बुद्धि नहीं है जल्दी से करने की, धीरे धीरे कर लो। 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब तो कहानी समझ में आई गई। 5 की पावर 3, तो यानी ये आएगा 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ लाला कि जो पावर बड़ी होती है उतने डेसिमल डेसिमल के बाद डिजिट आएंगे, यानी डेसिमल के बाद 3 अंक आएंगे। तो देखते हैं, 1 अंक काटा, 2 4 अंक काटा, 3 2 5 अंक काटा, 3 अंक सही। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और कुछ नहीं, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है और एज इट इज आने। आइए मेरे दोस्त, कहता है इसका मान बताइए। तो इसे लिखोगे मेरे बच्चे 0.57 पे बार पे 57, बार 7 पे तो -5, बटे जिस पे बार है उतने 9, जिस पे नहीं है उतनी 0। तो 57 में 5 गया 52, 52/90। आप जानते हैं 2 से काटेंगे 26/45 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा आंसर आया, 26/45। बताइए मेरे बाबू, समझाइए सवाल को। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए मेरी बात को। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये है 0.0808 पे बार। कहता है इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करके बताइए। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो इसका बेसिक तरीका ये होगा कि भाई ये पूरा नंबर लिखो तो 0808, माइनस जिस पे बार नहीं हो घटाओ, तो बार किस पे नहीं है, 08 पे नहीं है, वो घटाओ। अपोन में जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखो। अब मेरे बच्चे बताओ, अब आप समझ ही गए होंगे कि सर इस 0 का अर्थ है नहीं है, इस 0 का भी अर्थ है नहीं है, तो जिसका अर्थ नहीं उसको अनर्थ करो। तो 808 में से 8 गया मेरे बच्चों, क्या बचा 800, और बटे क्या है 9900। 2 शून्य से 2 शून्य निपटाओगे तो फ्रैक्शन आएगी 8/99। ये मेरे दोस्त मेरा आंसर होगा, ऑप्शन है। आइए भैया, 0.375 पे बार। तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 0.3, पहले लिखेंगे 375, माइनस किस पे बार नहीं है 37 पे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल नियम, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0। तो देखो यार, घटाओगे तो 15 में से 7 गया 8, और 6 में से 3 गया 3, 338/900। अब मेरे बच्चों फ्रैक्शन जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो 2 से काटोगे, है ना, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 4 से तो कटेगा नहीं, तो 2 एकम 2, कितना बचा जी 1, 2 6 12, 2 नीम 18, 2 से काटेंगे 450, तो 169/450 मेरा आंसर होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे। बताइए जी। कह रहा है इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो मेरे बच्चे 2 को यहीं रखिए, प्लस में 0.136 पे बार, इसे लिखेंगे 136 -1 अपॉन 2 पे बार है 9, 1 पे नहीं है 0। 136 में 1 गया 135 बटे 990। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नीम 45, 4 बचा, 5 8 40। अब मेरे बच्चे 9 से फिर कट रहा है, 9 3 27 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 2 + 3/22। इसको हम चाहें तो ऐसे भी सोल्व करके भी लिख सकते हैं, 22 दूनी 44 और 3 45/44। या हम इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 सही 3/22। दोनों ही तरीके हमारे लिए जायज़ हैं। हमने ये देखा कि हमारे ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर था, तो वही लिखा। आइए जी।
इसको छोड़ना भाई, ये सवाल नेक्स्ट टाइप का थोड़ी देर में समझाऊंगा, गलती से आ गया इसमें। इस पे आइए, कह रहा है जी इसका सरलीकृत रूप बताइए, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो मेरे बच्चे ये 0.9 पे बार है, और 0.9 पे बार का मतलब है 9/9, कट के आंसर आएगा बार। और ये मैं पीछे बता भी चुका हूं कि ये अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेट आंसर आता है कि इक्वल लिया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है इसका सरलतम रूप बताइए। तो बेटे 0, 0, 1, 1, 2, 3, तो ये आया मेरे बच्चे 1/999। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्या को पी बाई क्यू के रूप में बदलें। तो 5.2 पे बार, तो इसे लिख लेते हैं 5 प्लस 0.2 पे बार, हाँ है ना। तो 5 प्लस इसको लिख लेते हैं मेरे बच्चे 2/9। आपने कहा ठीक है, तो 9×5 = 45 और 2 47/9। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरा खुद का बनाया, सारे के सारे यहाँ जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। करिए जी। बच्चे कह रहे हैं सर हमें भी तो करने दो, तो कर भाई, अभी ये वाला तेरी बारी। युग राम राज का आ गया। देखिए मेरे बच्चे, इसे लिखेंगे हम 23 प्लस 0.43, 0.43। तो मेरे बच्चे 23, इसे लिखेंगे 43/99। अब जब सोल्व करोगे तो होगा ये कि एलसीएम 99 आएगा, और यहाँ 99 को 23 से गुना करना। तो 99 को 23 से गुना करोगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ा ना, 23 गुना 99 है ना, तो इस 99 को मैं 100 - 1 लिख देता हूं। तो 23 को 100 से गुना किया 2300 आया, मन ही मन होना ये। और 23 को -1 से किया -23 आया, और जमा है ये 43। अब आपकी बात समझ में आएगी कि 43 में से 23 क्या 20, 2300 में 20 जोड़ोगे 2320/99। ये मेरा आंसर है 2320/99। युग राम राज का आ गया। कर लेंगे मेरे बच्चे आसानी से। कैसे करेंगे सर? फ्रैक्शन है 352, मतलब ऊपर 352 है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें से 5 2 पे बार है, 3 पे नहीं हो, घटा दो। अभी देखिए कितने पे बार है, एक और एक 2 पे, तो 99। जितने पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 शून्य। ये मेरा आंसर है, हाँ है ना। तो 352 में 3 गया 349/99, उसका 3 शून्य। ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। आइए जी, बेहद ही खूबसूरत सवाल। कह रहा है जिसका क्यूब रूट निकालिए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो 0.037 पे बार की फ्रैक्शन बनाई। इसकी फ्रैक्शन होती है 37/999। और आपको याद होगा मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं, समझाया हुआ है कि मेरे बच्चे 111 के ना 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है 3 × 37। अगर यहाँ 2 2 2 लिख दें तो आप क्या कर देंगे, यहाँ 2 से और गुना कर देंगे। अगर यहाँ 3 3 3 लिख दें तो आप यहाँ 3 से गुना कर देंगे, बस इतना ही होना है। अगर यहाँ 4 4 4 लिख देते हैं तो यहाँ 4 से गुना कर देना। तो मोटी बात यह है जो समझनी है अपने को, कि भाई 111 जो होता है ना, इसके 2 टुकड़े होते हैं 3 × 37, और इसको भूलना नहीं। मैं लिख रहा हूं 999, तो 999 को हम 9 गुना 111 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये 9 एज इट इज लिख देते हैं, गुना ही। तो गुना करेंगे 9 × 27 गुना 37। तो मेरे भाई ये वैल्यू आई 37/999 को 27 गुना 37। 37 से 37 काटा, तो ये वैल्यू आई आंसर में 1/27। देखिए हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी है, जो आपको काम आएगी।
उसको मिस मत करिएगा। तो मेरे बच्चे ये 1/27 है, और यहां जो था क्यूब रूट था, क्यूब रूट 1/27। अब आप जानते हैं 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो ये आंसर आया 1/3। अब हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में बदलना है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया 1/3 था ही। अगर हमें इसे रिकरिंग डिजिट की फॉर्म में लिखना होता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखना होता, तो मेरे पास एक आसान तरीका ये होता कि मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, ऊपर भी 3 से। तो ऐसे में ये 3/9 हो जाता, और 3/9 को हम 0.3 पे बार लिख सकते थे। आप कहेंगे सहमत है सर, लेकिन ऑप्शन वैसे थे ही नहीं तो हम नहीं लिए सर, बस इतना बात है, और कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे दोस्त, एन की वैल्यू, एम की वैल्यू, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ एन की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे एन की वैल्यू है 369/999। सर 9 से कट रहा है, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 41/111। बहुत सुंदर। एम की वैल्यू क्या है सर? वो है सर 531/999। भाई फ्रैक्शन बनाना तो बेहद ही आसान है, इसमें तो कहाँ कोई दो राय हाँ है ना। तो मेरे बच्चों, इसको ब्रेक करोगे 9 से, तो 9 चौक 36, 9 5 45, आया कितना 8, 9 ने 81, और यहाँ कितना आया 111। अब मेरे बच्चों मुझे क्या सोल्व करना है, 1/n प्लस 1/m। यानी इसका मतलब ये हुआ कि n को पलट के लिख दो, तो 111/41 जमा 111/59। अब मेरे बच्चों सबसे पहली चीज ये कि जब सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 41 × 59। और जब आप एलसीएम लेंगे इस सवाल का, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 41 और 59 दे रखा है, केवल ऑप्शन सी में। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। आगे सोल्व करना है तो यहां से 111 पूरे में से कॉमन ले लो, फिर एलसीएम ले लो, तो यहाँ 59 आ जाएगा, 41, 59 41 का जोड़ 100, तो आंसर आ जाएगा 111/00/59 41, 59 × 41, ऑप्शन सी। इस सवाल को करते हैं, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, ये हुआ 2/9, ये हुआ 3/9, ये हुआ 4/9, ये हुआ 9/9, ये हुआ 39/99। आपने कहा जी यहां तक की बात पल्ले पड़ती है सर, हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है बात आपकी। अब अगर ये बात आपको समझ में आती है मेरे लाला, तो एक बात बताओ, प्लस ही तने सारों में, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाएं, तो ये है कि 2/9, 3/9, 4/9, 4 3 7 और 2 9, इन तीनों का जोड़ करोगे तो क्या आएगा, नीचे 9 आएगा, और ऊपर 2 जमा 3 5 और 4 9, 9/9 कट के 1, ये 9 से 9 कट के 1, जमा 39/99। आप कहेंगे हाँ, इसको भी चाहें तो काट लेते हैं। 3 से काटा 13, 3 से काटा 33, तो यह आया 13/33। तो ये तो तय था कि मेरा आंसर 1 और 1 2 जमा 13/33 आएगा, और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे लिख देते हैं 2:13/33। और मैं उम्मीद करता हूं ये मेरा आंसर सभी बच्चों को पता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चों को पता होगी, हाँ या ना? किसी भाई को दिक्कत है? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 3। अभी तक हम सीख रहे थे फ्रैक्शन बनाना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की फ्रैक्शन कैसे तैयार की जाती है उस पर चर्चा कर। टाइप 3 में मैं क्या चर्चा करूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को सम कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, तो इस बात पर अब चर्चा करेंगे। आइए, कह रहे हैं जी इनका अंतर ज्ञात करिए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसा जब भी सवाल, अंतर का मतलब इसमें से माइनस करना है, जब भी ऐसा सवाल आएगा करना क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे यहां 5.76 है, तो यहाँ 7 6 7 6 ये वेरिएट करेगा। यहाँ 2.3 है, तो मतलब 2.3 3 3
3 3 घूमेगा। तो जब सोल्व करोगे 6 में 3 गया 3, 7 में 3 गया 4, 6 में 3 गया 3, 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3। तो आप देख रहे हैं आंसर आया 3.43 पे बार, 43 पे बार। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि बार 2 पे आएगा 1 पे आएगा, इसको डिफाइन कैसे करें। और ये तो चलिए छोटा सवाल है, बड़ा सवाल आएगा तो कैसे करें। जैसे एक बड़ा सवाल मैं ले लेता हूँ ताकि वो समझ आपकी विकसित की जा सके, जहां पर चर्चा बनाई जा सके समझदारी की। इस वाले सवाल, इस सवाल का उत्तर निकालिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक डिटेल मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं और विश्वास मानिए उस मेथड का इस्तेमाल आपको सिर्फ 1 ही सेकंड में आंसर दे देगा, लेकिन मेथड समझने में आपको कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। प्लीज बी बिलीव ऑन मी, जो मैं समझा रहा हूं। देखिए मेरे बेटे, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि पहले वाले में कितने पे बार है। जो बार है यानी रिपीटेशन है, वो पहले वाले नंबर में कितनी बार है, 2 जगह। दूसरे वाले में कितनी जगह, 1 2 3 जगह। रिपीटेशन देखना 3 जगह। तो इसका मतलब इनका आपको एलसीएम निकालना होगा, इनका एलसीएम निकालना है। स्टेप 1, स्टेप 1 की बात कर रहा हूं, ऐसे सवालों को सोल्व करता है। क्या है स्टेप 1, एलसीएम लेना है। देखिए जो समझा रहा हूं नहीं, प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, बट एवरी क्वेश्चन कैन बी सोल्व विद इन ए सेकेंड, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। एलसीएम लेना है जितने डिजिट पे बार है, जितने डिजिट पे बार, डिजिट पे बार, जितने जितने डिजिट पे बार। जैसे पहले वाले में 2 पे बार है, दूसरे वाले में 3 पे बार है, तो इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 6। एलसीएम 6 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बीच में 6 बार अंकों का इस्तेमाल होगा, यानी 6 अंकों को सेव करना, 1 2 3 4 5 6 अंकों का सेव होगा। जितने भी बार है, यानी जो आपका एलसीएम आया है वो बीच में लिखिए और वो डिजिट मार्क कर दीजिए। स्टेप सेकंड, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान देना। स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड ये कहता है किस नंबर में डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं है। यानी जो ये नंबर लिखे हुए हैं इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे मैक्सिमम बार नहीं है वो लिखना है। जैसे पहले वाले में सभी पे बार है, यानी 0 डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं है, सब पे बार है। यहां 1 डिजिट है 4 जिस पे बार नहीं है, तो 0 और 1 में मैक्सिमम क्या हुआ, 1। तो जो मैक्सिमम बार जिस पे बार नहीं है वो मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे 1 डिजिट, ठीक है। जिस पे बार नहीं है उतने डिजिट यहां लिखेंगे, उसका डेसिमल यहां पे लिखना है, जितनी भी संख्याएं होंगी। इधर कितनी संख्याएं लिखें, अपनी तरफ से 3 संख्याएं लिख दो बस, मोर देन एनफ। इधर 3 या 4 लिख दो, आपके काम नहीं करना पेपर में, दावा है। बस प्रोसेस समझ लो ताकि आपको बिलीफ आ जाए। तो पहले में 3.76, तो पॉइंट यहीं रहेगा, 3 यहां से शुरू होगा, 7 डेसिमल यहां से शुरू होगा, 6। रिपीट क्या कर रहा है, 7 6 7 6 7 6 7 6 एंड सो ऑन। सेकंड में क्या है, 1 पॉइंट, तो 1 यहां, पॉइंट 4 यहां लिखेंगे, 5 7 6। रिपीट क्या कर रहा है, 5 7 6, तो वही रिपीट करेंगे, 5 7 6 5 7 6। अब मेरे बच्चों ये ऐड करने को कह रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे बेटे तो आप देखेंगे 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 6 है ना, यही है ना मेरे बच्चे, देखना 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ठीक है जी। फिर यहाँ 7 में 6 गया 1, यहाँ 16 में से, क्योंकि 6 से तो हटेगा नहीं, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ 16 आएगा, 16 में से 7 गया मेरे भाई 9, 16 में 7 गया 9। फिर यहाँ बच्चा 6, 6 में से 5 गया 1, ठीक है जी। फिर यहाँ 6 में से 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 5 गया 1,
और 7 में 4 गया 3, और मेरे बच्चे 3 में गया 2। तो मेरे बच्चे इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा 2.3। अब ये 100,191 इस पे बार, यानी जो आप एलसीएम लेते हैं ना उतने डिजिट पे रिपीटेशन आने की संभावना होती है, उतने डिजिट पे रिपीटेशन आता है। तो यानी 100 191 1,01,91 पे बार आएगा। आप देखेंगे ना यहाँ एक आया, यहाँ एक आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, इससे आगे यहाँ लेते एक आता, फिर 9 आता, फिर एक आता, यही घूमता रहेगा। अब पेपर में क्या करना है, पेपर में आपको सबसे पहले 2 स्टेप पे जाना है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि भाई कौन सा मतलब जो नंबर है उनमें कितने कितने डिजिट पे बार है। पहले वाले में 2 पे, दूसरे वाले में 3 पे, एलसीएम लिया 6। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें हर हाल में आखिरी 6 अंकों पे ही बार होगा। यहां देखते हैं 3 और 3 6 पे बार था, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहां 2 और 2 4 पे बार था, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां 3 पे था, नहीं होगा। यहां 1 2 3 4 5 पे बार था, नहीं, कहानी खत्म। यानी सिर्फ पहले ही स्टेप से आप आंसर बता देंगे कौन सा आंसर होगा। जो आपका एलसीएम आता है ना उतने ही डिजिट पे मैक्सिमम आपको बार मिलेगा। तो पहला स्टेप से ही आप सवाल का उत्तर सही से समझा देंगे। दूसरा स्टेप, अगर आप फंस गए पहले स्टेप में, मान लीजिए 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, फिर आप स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 ये कहता है कि किस नंबर में डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं है, ये चेक करिए। तो यहां सब पे बार है, यहां एक पे बार नहीं है। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, और उसका 6 अंक होंगे, 2 3 4 5 6 अंक के ऊपर बार होगा। यानी मुझे यह पता है कि जो मेरा आंसर आएगा उसमें 7 अंक आएंगे डेसिमल के बाद, 6 अंकों पे तो बार नहीं होगा, 6 अंकों पे तो बार होगा और 1 अंक पे बार नहीं होगा। हाँ है ना? तो दोनों ही तरीके से हम बात को पकड़ लेंगे। हमें ये सब करना ही नहीं, ये तो सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या रहा जा रहा है। हाँ, जब फंस जा रहे हैं तो हमें ऐसा करना होगा। जैसे इस सवाल पे आइए, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो ये बताइए यहां कितने डिजिट पे बार है? सर 2 पे। स्टेप 1 2 पे। अगले वाले में कितने पे बार है? सर 2 पे। तो सर 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो 4 हो गया, 2 सर 2 ही होता है, क्यों मजाक कर रहे हो? तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 2 ही डिजिट पे बार होगा। यहां पे भी 2 पे बार है, आंसर हो सकता है, यहां पे भी 2 पे बार है, आंसर हो सकता है। ये मेरे आंसर नहीं होंगे। अब स्टेप 2, क्योंकि इससे हम फंस गए, कैलकुलेशन तक सही नहीं पहुंच पा रहे। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 ये कहता है कि देखो मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो यहां 1 और 1 2 पे बार नहीं है, यहां 1 और 1 2 पे बार नहीं है। तो इनमें बड़ा कौन सा है दोनों में? तो सर दोनों ही बराबर है, तो मैक्सिमम 2 ही हुआ। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 अंकों पे बार नहीं होगा। यहां तो गलत है, यहां ठीक है, डेसिमल के बाद 2 अंकों पे बार नहीं, तो आंसर बी होगा। ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। आइए, ये तो सेम ही हो गया क्या? 3 4 6 7, हाँ सेम ही था, बस वहां ब्रैकेट डाल के सेम ही सवाल। बताइए मेरे बच्चे, ये बताइए यहां कितने पे बार है? स्टेप 1 लिखना नहीं मेरी तरह, स्टेप 1 मन ही मन में करना है। पहले 1 पे बार है, यहां 2 पे बार है, यहां 2 पे बार है, तो एलसीएम ले लो। सर एलसीएम आया 2, तो इसका मतलब 2 डिजिट पे बार होगा मेरे आंसर के। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ये तो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। यहां ये फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। यहां 3 डिजिट पे बार है, यहां 2 पे बार है, तो केवल बी ही ऑप्शन मेरा आंसर, सी मेरा आंसर ही नहीं। ये सारे के सारे मैंने पेपर के सवाल उठा के डाले हुए, ठीक है? पेपर में जो सवाल आ रखे हैं वही इस्तेमाल हो रखे हैं। आइए यहां 0.37 पे बार है मेरे बच्चे, 2 पे बार है। स्टेप 1, मैं स्टेप वाइज आपको चीजें समझा रहा हूं। अगले में भी 2 पे, उससे अगले में भी 2 पे, तो एलसीएम आएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 2 डिजिट पे बार होगा। है यहां 3 पे नहीं होगा, यहां 1 पे, यहां 1 पे आंसर। ये हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सुंदर। आइए कर लेंगे मेरे बेटा इसी तरीके से। बताइए जी, यहां कितने डिजिट पे बार है? स्टेप 1, कितना प्यार से समझा रहा हूं मैं। स्टेप 1 में 2 डिजिट पे बार है, स्टेप 2 में मतलब यहां पे भी 2 ही पे बार है और यहां 1 पे बार है। तो 2 2 1 का मेरे बच्चे एलसीएम ले लो, कितना आया? 2। अब आना स्टेप 2 पे, बहुत लंबा जाना ही नहीं हमको। स्टेप 2 ये कह रहा है कि भैया ये बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब आ जाओ आगे। क्या? अब ये बताओ कि मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है? या 1 पे बार नहीं है। अगले में सभी पे बार है,
इसमें 2 पे 3 पे बार नहीं है, तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें मैक्सिमम 3 डिजिट पे बार नहीं होगा। यानी अगर मुझसे आंसर की फॉर्मेशन पूछी जाए तो मैं कहूंगा डेसिमल के बाद 3 अंक होंगे, 1 2 3 जिस पे बार नहीं होगा, 2 अंक होंगे जिस पे बार होगा। तो कितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद? 5 डिजिट होंगे। देखिए स्टेप 2 से ही बात आ जाएगी ना, स्टेप 1 में 2 चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ऑप्शन ए। यानी आपको स्टेप 2 तक तो जाने की ही जरूरत नहीं है, स्टेप 1 से ही आप खेल के ला जाएंगे। कर लेंगे मेरे बच्चे। स्टेप 1 लिखेंगे, पहले वाले में 2 पे बार, दूसरे वाले में 3 पे बार, एलसीएम लेंगे 6। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 6 डिजिट पे बार होगा। 4 नहीं है, 3 2 5 नहीं है, 3 3 6 है, ये 7 हो जाएगा नहीं। आइए मेरे बच्चे, पहले वाले में कितने पे बार है? 1 पे, दूसरे वाले में 3 पे, तीसरे वाले में 1 पे, एलसीएम लोगे तो आएगा 3। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 3 डिजिट पे बार होगा। यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि सवाल को डिटेल कराना इज नॉट ए वर्दी क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि वहां फिर जो समझ चेक करनी वो होगी ही नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ छोड़ेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी डिटेल करना हो तो मैंने तरीका समझाया। चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिटेल समझा भी दूंगा। वैसे छांटना हो तो ये बताओ, पहले वाले में 1 पे बार, दूसरे वाले में 2 पे, तीसरे वाले में 1 पे, एलसीएम आया 2, तो 2 पे बार यही है, ये मेरा आंसर। लेकिन अब मैं इसे डिटेल भी करा देता हूँ। देखिए 2 पे एलसीएम आया 2, तो मतलब बीच में 2 डिजिट सेव करो, ऐसे डंडा खींच लो। फिर अब ये देखो मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है, पहले वाले में 0 पे, अगले वाले में 1 पे नहीं, उससे अगले वाले में 1 पे नहीं, तो मैक्सिमम जो वैल्यू आई वो 1 आई। तो इसका मतलब यहाँ एक ही डिजिट सेफ्ट होगा, यहाँ एलसीएम होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है, और यहां से फिर डेसिमल लिखना चालू हो जाएगा। यहां अपनी मर्जी से 3 4 जो मर्जी लिख लीजिए। अब आता है पहले वाले में 22.4, तो 22 यहां लिखोगे, पॉइंट यहां, 4 यहां, 4 रिपीट हो रहा है। अगले में 11.5, 6 7 6 7 6 6 7 पी था ना, ठीक है। अगले वाले में 33.5, 9 पे बार है, तो नो 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 नो। अब मजे की बात यह कि ये तो जुड़ेंगे और ये घटेगा, तो थोड़ा समझदारी से करना। 4 और 6 10, 10 में से हो गया 1, 7 4 11, 11 में हो गया 2, 4 6 10, 10 में से हो गया 1, 7 4 11, 11 में हो गया 2, 4 6 10, 10 में हो गया 1, 4 और 5 9, 9 में से 5 गया 4, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो 0.412 और 12 पे बार आएगा, 0.412 पे बार आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी एक बेसिक समझ है जो आप तैयार कर सकते हैं और जिसके आधार पर आप अपने सवाल का उत्तर बहुत जल्दी से पकड़ा सकते हैं बच्चे। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, डू यू एग्री विद इट और नॉट? तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को क्रैक कर देंगे। टाइप 4 बाद में, इसमें पहले कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। ओ युग राम राज का आ गया न। अब देखिए यहां 2 पे बार था, यहां 1 पे, तो यानी आंसर में 2 पे, लेकिन सारी ऑप्शन में 2 पे दे रखा, तो फिर आपको थोड़ा सोल्व कर लेना चाहिए उस तरीके से। यहां जाइए, ये आसान है, कर लोगे भाई, करने हैं ये सारे, ये भी आसान है, कर लेना, भागना नहीं है। यहां पे भी करना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देखिए कैसे करेंगे सर, यहां 2 पे 2 पे 2 पे, तो जो भी आंसर होगा उसमें 2 डिजिट पे बार होगा। यहां 1 पे, ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, यानी आप फंस रहे हो। अब मेरे बच्चे ऐसा कोई है नहीं कि जिस पे बार ना हो सब पे बार है, तो अब आपको यहां से सोल्व कर लेना चाहिए। लेकिन सोल्व करना है बड़ा ही आसान है। यहां चूंकि 2 2 पे ही बार है, तो 3.36, 3 6, बस इतना लिख लो। ये 1.33 3 3, ये 1.205, अरे मैंने क्या गलत लिख दिया क्या? यह 2.0505। अब मेरे बच्चों ये दोनों जोड़ने और ये घटाना है, ये आसान होते हैं जिसमें सेम पे ही बार हो। तो 6 3 9 9 में 5 गया 4, 3 3 6, 6 3 9 9 में 5 गया 4, 3 3 6, 3 और 1 4, 4 में 2 गया 2, तो आंसर आ गया 2.64, ऑप्शन डी। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये आसान है, आप खुद कर लेंगे, इनमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मुझे विशेष रूप से बतानी पड़े। ये तो बेहद ही आसान सवाल है, इसमें तो कहां ही दिक्कत होगी। देखो ये हुआ 2/9, फ्रैक्शन से ही हो रहा है, ये 5/9,
ये 6/9 और ये हुआ 8/9। भाई एलसीएम आया 9, जोड़ोगे सबको तो 2 और 5 7, 7 6 13, 13 और 8 21। 21/9 को हम भाग देंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, बिल्कुल सही है। बचा कितना जी? 3। तो 2 सही 3/9। इसे हम लिख सकते हैं 2 + 3/9। और मेरे बच्चे आप तो जानते हैं कि ये 2 और 3/9 को हम 0.3 पे बार लगा सकते हैं, तो आंसर लिखना हो तो 2.3 पे बार लिखा जा सकता है। तो ये बेसिक समझ के सवाल है, कुछ है ही नहीं इनके अंदर, बहुत बड़ी चीज है। कर लेंगे जी आसानी से, आसानी से हो जाएंगे। ये मैं करा ही चुका हूं आपको। अब आ जाइए मेरे बच्चे, हम बात करेंगे आपसे टाइप 4 पर। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, टाइप 4 पर चर्चा करते हैं। टाइप 4 में क्या होगा कि फ्रैक्शन बनानी होगी। जैसे 8/3 है, इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना, तो 8/3 को आप करिए क्या, पहले भाग दीजिए। 3 2 जा 6, बचा कितना? 2, तो 2/3। 3 2 जा 6, बचा कितना? 2। तो मेरे बच्चे 2 यहीं रखिए। अब ये 2/3 को रिकरिंग डिजिट बनाए कैसे? सर अपोन में या तो 9 करिए, या 99 करिए, या 999 करिए, या 4 टाइम्स 9 करिए, क्योंकि रिकरिंग डिजिट में यही कहानी सेट होती है। तो 9 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ये आया 9 दूनी 18 अरे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे गलत सर? 9 बनाना है तो 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर, तो ये आया 6 और नीचे आया 9। अब आप इसे लिख सकते हैं 0.6 पे बार, तो ये आया 2.6 पे बार। मुश्किल तो नहीं है भाई? नहीं। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है 0.x पे बार का मतलब x/9, 0.xy पे बार का मतलब xy/999। तो हमें पता है कि अगर मैं यहां XYZ/999 लिख दूंगा तो इसका मतलब है 0.xyz पे बार। तो मुझे इन्हीं बातों को समझना होता है मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, 2/11 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें। 2/11 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें, तो भाई एक तो मैं भाग ही दूं, लेकिन उससे आसान तरीका है कि अपोन में या तो 9 बनाओ या 99 बनाओ। आप कहेंगे 9 बन सकता है? नहीं, 99 बन सकता है। कैसे? 9 से नीचे 9 से ऊपर, या सर 18/99, और इसको लिख सकते हैं 0.18 पे बार। इसमें कहां दिक्कत है मुझे और आपको? तो ऑप्शन बी मेरा आंसर। अगर आपकी इच्छा है कि ये भी, तो ये नहीं है क्योंकि इसके आगे डॉट 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 नहीं लगा हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग है, यही बनेगा क्योंकि राम राज का आएगा। देखिए मेरे दोस्त, एक और कहानी आपको समझा रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो। आइए ध्यान देना यार, इसमें तो गड़बड़ है। कहा है कि आंसर जो होगा वो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं दे रखा है, तो इसको हटा देते हैं, माइनस को, प्लस होगा क्योंकि तभी सारे प्लस आ रहे हैं, अदरवाइज तो आंसर में माइनस आना चाहिए था। आइए मेरे बच्चे, 16/45। देखिए एक तो तरीका ये है कि 16 को आप यहां रखें, 45 से भाग दें और सोल्व करते चले जाए। दूसरा तरीका क्या है, बहुत जरूरी और जबरदस्त चीज बता रहा हूं, कि 45 को आप लिखेंगे 5 × 9, 5 × 9। तो इसका जो भी आंसर होगा ना, हर हाल में ये तय है कि डेसिमल के बाद 5 की पावर 1 है ना, तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, और 9 आ गया तो एक डिजिट के ऊपर बार होगा। आप कहें पल्ले नहीं पड़ा, पढ़ाएंगे पल्ले, थोड़ा शांति तो रखो। टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको कहानी याद है 2 और 5 की, कि 2 और 5 आते थे तो वो टर्मिनेट करते थे, तो ये 5 आया है ना, तो यानी एक डेसिमल तक ये जाएगा, उसके बाद फिर रिपीटेशन 9 बना देगा। तो इसका आंसर ऐसा होगा कि पॉइंट के डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार नहीं, एक पे बार। तो देखो यार, ये नहीं, ये आंसर हो सकता, ये नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। धीरे धीरे बात पल्ले पड़ेगी। आइए जैसे ये है 0.45 पे बार इंटू 0.1। 45 के बार का मतलब 45/99, और इसका मतलब है 1/10। भाई 0.1 का मतलब 1/10 हुआ, ये तो टर्मिनेटिंग है। तो 5 नहीं 45, 5 तो नहीं 10। क्या मेरी बात समझ रहे हैं?
यानी ध्यान देंगे तो ऊपर आया 9 और नीचे आ रहा है मेरे बच्चे क्या, 2 गुना 11, 2 गुना 99। आराम से मेरी बात सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे तोड़फोड़ मचाने की, बस मुझे समझने की कोशिश करनी है और समझाने की कोशिश करनी है। जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझना। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि इसका जो भी आंसर होगा ना, उसमें 9 बने नीचे या 99, 9 से 9 काट दोगे तो 9 नहीं रह जाएगा, 11 रहेगा, फिर 99 बनाना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि इसका जो भी आंसर होगा ना, उसमें नीचे 2 आया है, तो यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे बार नहीं होगा और 2 डिजिट पे बार होगा। आंसर 3 अंकों का होगा, आखिरी 2 पे बार होगा। ऑप्शन है। आप कहेंगे आप कहना क्या चाह रहे हो, बात पल्ले पड़ी नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर ऊपर कोई नंबर n लिखा है और यहां 2 की पावर 3 गुना 9 लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो डेसिमल के बाद है ना 3 अंक आएंगे और फिर चौथा अंक आएगा, इसके ऊपर बार आएगा। ये कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर यहाँ 2 की पावर 3 गुना 9 है तो 2 की पावर 3 टर्मिनेटिंग बना देता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये मिश्रण बनेगा, लेकिन 3 अंकों तक टर्मिनेट होने की रहेगा और उसके बाद एक फिर नॉन रिपीटिंग रहेगा। ये पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये बहुत गजब तरीका है पेपर में ऑप्शन से कैसे खेलना है, ये चतुराई यहीं से सीखेंगे। आइए, 0.xy पे बार कह रहा है जी इक्वल है 7/11 के। तो मैं कह रहा हूं यार बटे 9 बनाओ या 99, तो 9 से नीचे गुना 9 से ऊपर, तो ये आ जाएगा 63 और बटे 99। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.63 पे बार। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 6 और y की 3, तो x की वैल्यू 6 और y की 3, 3 दूनी 6, 6 6 12 मेरा आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी, देखिए 0.xyz पे बार आप कंपैरिजन करेंगे तो आप बहुत सुंदरता से जानते हैं कि ये होता है XYZ अपॉन 999। तो कोशिश करके 13/37 को 999 की फॉर्म में ले आओ। इसे किससे गुना करेंगे 999 बन जाए। नहीं आता और गाय हमारी माता, तो इसे 13/37 लिख दो। 37 से काटोगे 27 आएगा, तो XYZ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 गुना 27, 13 7 91, 13 दूनी 26 और 9 35, 351। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 1। तो उसने पूछा जोड़ बताओ, तो 3 5 8 और 1 9। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 5, और टाइप 5 में जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस है, मिक्स क्वेश्चन है। इसके बाद ये डेसिमल की कहानी आपके जीवन से उड़ जाएगी। आइए, कह रहा है जिसका सम बताइए। तो मैंने बताया था कि भाई डेसिमल से इधर अगर बार आ रहा है तो इसका लिए माइनस है, -2 प्लस 0.75। अब यहां इसका मतलब है -3 प्लस 0.78। ये एस गलती से लिखा हुआ। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -5 आएगा और प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो देखो 75 और 78 को जोड़ोगे। कति देसी तरीके से समझा रहा हूं ताकि मेरा हर बच्चा मेरी बात समझे। तो 8 5 13, 7 7 14 और 1 15, 1.53। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.53। किसी भाई ने कोई लोड है थे तो 10 दो यार मैं नू, आप कहें कोई दिक्कत नहीं, तो 5 में से 1 गया 4.3। इसको लिखना हो तो 4 पे बार 0.53, ये मेरा आंसर है। या फिर -4 से घटा के मैं आंसर दे दूं। तो आपको ऑप्शन डेसिमल से इधर वाली वैल्यू पे बार है तो समझ में आ रहा है सर ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन बी मेरा आंसर है। हाँ जी, करिए, कर लेंगे मेरे बच्चे। आइए भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके नजर पेश किया है। देखिए यार, सबसे पहले आते हैं 1.2 पे बार पे, इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। इसका मतलब है 1 जमा 0.2 पे बार, तो 1। इसकी फ्रैक्शन होगी 2/9, तो 9 का 9 और 2 11/9, तो ये है 27, ये है 11/9। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, इसकी बना देता हूं 0.6 पे बार,
तो 0.6 पे बार आप समझते हैं तो पहले इसको ही लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 6/9। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना सर, कोई दिक्कत नहीं। इंटू में ये कहानी, इंटू में ये कहानी। तो देखो मेरे भाई, इंटू में ये कहानी करेंगे। बीड़ी जलाई ले ये घर से पिया, 5.5262 सिर्फ 2 पे बार। तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5.05262 पे बार। देखिए मेरे बच्चे, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, लड़ाई तो करनी है लेकिन ऑप्शन भी दे रखे हैं। हमें यह भी समझ में विकसित करना है कि हमारे पास ऑप्शन है और हमें ऑप्शन से भी कुछ समझना चाहिए। अगर हम ऑप्शन से थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं तो हमें यह पता है कि ये वाली जो वैल्यू आएगी 5 प्लस 0.5 के आसपास आएगी। इसको ध्यान से देखोगे तो 5 और जमा में 0.5 है, लगभग ले रहा हूं मैं, आप कहीं यहां ले रहे हैं। तो देखो 9 तिये 27, 3 तिया 9, बचा 3, 3 दूनी 6, तो यहां आया 22। तो यह आया 22 गुना 5 जमा 0.5। 22 को 5 से करोगे 110 और 22 को 0.5 यानी आधा करोगे तो 11। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 121 से थोड़ा ही बड़ा होगा। प्लस का मतलब थोड़ा बड़ा होगा 121 से बड़ा। ये है नहीं, ये 121 से थोड़ा बड़ा है नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा। जय श्री राम। तो ऑप्शन सी मेरा बड़ा है मेरे भाई, यानी इसके नजदीक है। तो मैं यहां से ऑप्शन से मदद लूंगा और ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को क्रैक करूंगा। लठ नहीं बजाने हैं, दिमाग का खेल है मेरे प्यारे बच्चों। और दिमाग जो होता है वो हष्ट पुष्ट होना चाहिए। तो मेरा आंसर आया ये। आप कह लीजिए हम डिटेल करना चाहें कर लीजिए, उसमें इसकी फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, फिर वो निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन, इतना लंबा जाना ही नहीं है। मैं सवाल ही आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो मैं अपनी अप्रोच बताना चाह रहा हूं कि हम ऑप्शन से कैसे जाएं, जो हमारे लिए अच्छी चीज है। आइए सबसे लास्ट वाला स्टेप उठा रहा हूं, 0.0 नहीं माफ करिए 0.39 पे बार, 9 पे बार गुना 0.8 पे बार। इसको लिखोगे मेरे बच्चे 39 माइनस 3 बटे 1 पे बार, 1 पे नहीं है तो 0 गुना ये लिखेंगे 8/9। 39 में से 3 गया माफ करिए 36 बटे 90 गुना 8/9। और इतनी बात को ध्यान से समझिए भैया, फिर लड़ाई आगे लड़ते हैं। तो देखिए 9 चौक 36 आया और ये आया 32/90। पहले इतनी बात समझिए फिर लड़ाई आगे। और यहां तक की बात अगर समझ में नहीं आती तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन को। अगर यहां तक की बात समझ में नहीं आई तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए एक छोटी बात बताना, 0.46 पे बार, 6 पे बार, फ्रैक्शन क्या होगी 46 माइनस 4, जिस पे बार है वो 9, जिस पे नहीं है वो 0, 42/90। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मैं इसी बात को घुमा ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार 42/90 को डेसिमल में बनाओ। तो आप ये तो समझ गए कि एक नौका और एक शून्य, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 0.xy टाइप का होगा और जिसमें 1 पे बार होगा 1 पे बार नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बटे में 90 है। ये बात तो मैं समझ गया, हाँ है ना? बोलो यार, कुछ तो बोल दो मेरे भाई। ए भाई, ये बात समझते हो कि नहीं समझते? अगर ये बात पल्ले नहीं भी पड़ रही है तो आपको ये बात पता होगी कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बात एक्सप्लेन की है कि इस 90 को जब आप देखेंगे, जैसे 90 से मैं इसे काटूं तो यह आएगा 16/45, कट गया। अब 16/45 को हम लिखेंगे तो 16/45 को लिखेंगे 5 गुना 9। तो 9 का मतलब एक डिजिट रिपीट होगा, 5 का मतलब एक पे रिपीट नहीं, मतलब वो बार नहीं होगा, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा होगा जिसपे बार नहीं होगा और एक डिजिट पे बार होगा। यानी कुल मिला के मैं कहने का मतलब ये समझा रहा हूं कि ये पूरी जो कहानी है ये सेट होके जो आपको आंसर देगी ना, वो ऐसा कुछ देगी 0.xy पे बार। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आप यहीं से समझ जाएं माशाल्लाह, नहीं समझे तो फिर 9 जीरो से समझाओ, नहीं तो फिर और डिटेल ले जाना पड़ेगा मुझे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई यहां है 0.47 पे बार, 7 पे बार, यहां है 0.503 पे बार, यहां है
एक्स वाई पे बार। अब ये देखो, स्टेप वन पकड़ो। स्टेप वन क्या कहता है कि भाई कितने पे बार है वो ढूंढो। तो पहले वाले में एक पे, दूसरे में दो पे, तीसरे वाले में एक पे, एलसीएम आएगा दो। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें दो डिजिट पे बार होगा, तीन पे नहीं होगा, दो पे हो सकता है, चार पे नहीं होगा, एक पे नहीं होगा। तो ऑप्शन सी मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो डेसिमल मैंने आपको समझाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ के। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।